और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में आयोजित कार्यक्रम में 21वीं किस्त के तहत किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जारी की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में पलवल से जुड़े और किसानों से संबंधित अपनी सरकार की जो नीतियां हैं वो साझा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के लिए खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है। आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो। उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। हरियाणा के 15,82,000 किसानों के खाते में सम्मान राशि डाली गई। पलवल के 74,299 किसानों के खाते में 14 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी की गई। हरियाणा में किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 15,728 करोड़ रुपए जारी किए गए। हरियाणा सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का निरंतर काम कर रही है। अगर फसल का खराबा हुआ है, पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने किसान के खाते में 15,728 करोड़ रुपया उसके फसल के खराबे का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो। उसको लेकर के हम निरंतर किसानों को मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय किसान साथियों, प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने का मुआवजा नीति, जो मुआवजा था वो पहले 10,000 रुपए था, अब हमने उसको बढ़ा करके 15,000 रुपए प्रति एकड़ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित हो सके, इसलिए हरियाणा सरकार ने ई खरीद एप्लीकेशन की शुरुआत की है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन से घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा दी गई है। साथियों, हमने किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल वो भी शुरू किया है। और आप देखते हैं पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमारे 11 सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में उन्होंने अपनी फसल को जो ही मंडी के अंदर बेचा है उसके 48 घंटे में उसके खाते में सीधा पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत 1,63,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को जड़ से खत्म किया गया। सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र को और बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। पराली न जलाने पर किसानों को 1,200 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमने पराली प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि हमारा किसान पराली न जलाए। उसको हमने जो पराली के इंस्ट्रूमेंट हैं, जो बेलर चाहे रिपर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और उसके साथ हमने जो पराली ना जलाने पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसान को देते थे, अब हमने बढ़ा करके उसको 1,200 रुपए करने का निर्णय प्रति एकड़ किया है। और इसके तहत हमने हरियाणा के अंदर जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान अवशेष प्रबंधन के लिए 1,334 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 20,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में जारी किए गए। हरियाणा में बागवानी बीमा योजना भी शुरू की गई है। मुझे ये बताते हुए
कि पिछले 11 वर्षों में हमने 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि किसान को अपनी फसल, सब्जी की फसल बेचने में घाटा ना हो। डिजिटल माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ सरल और तेजी से मिल रहा है। हरियाणा का युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।